स्टूडेंट्स देखो भाई, जो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है एक्सप्लेन एंथ्रासीन द पॉलीन्यूक्लियर हाइड्रोकार्बन। एंथ्रासीन को एक्सप्लेन करना है, या फिर ऐसे आ सकता है क्वेश्चन कि एक्सप्लेन द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एंथ्रासीन, या फिर ऐसे आ सकता है राइट डाउन द प्रिपरेशन ऑफ एंथ्रासीन, या उनकी कुछ प्रिपरेशन के बारे में, जो उनकी जो नीमिंग रिएक्शन उनकी प्रिपरेशन है केमिकल प्रॉपर्टीज़ के अंदर, उनके बारे में पूछ सकता है। ठीक है, तो देखो क्या होता है एंथ्रासीन। एंथ्रासीन एक 3 मेंबर्ड साइक्लिक कंपाउंड होता है जिसमें 3 बेंजीन रिंग आपस में फ्यूज्ड होती हैं एट देयर ऑर्थो पोजीशन। ये एक लीनियर ट्राइसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन होता है। इनमें 2-3 बेंजीन रिंग आपस में फ्यूज होती है एट देयर ऑर्थो पोजीशन। कहाँ परसेंट होता है? कोल तार के अंदर 1% होता है। इसको आइसोलेट करते हैं ग्रीन ऑयल से। एंथ्रासीन ऑयल फ्रैक्शन ऑफ कोल तार डिस्टिलेशन करवाते हैं एंथ्रासीन ग्रीन ऑयल का, एंथ्रासीन ऑयल जिसको कहते हैं, उनका फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन एट 543 to 633 केल्विन टेम्परेचर। तो हम क्या करते हैं, आइसोलेट करते हैं एंथ्रासीन को। ठीक है, जब हम इनको ठंडा करते हैं तो ये क्रिस्टलाइज आउट होता है इसमें सॉलिड मटेरियल, जिसके अंदर क्या क्या प्रेजेंट होता है, फिनेंथ्रीन एंड कार्बाजोल इम्प्योरिटीज़। जो कार्बाजोल इम्प्योरिटीज़ जो होती हैं उनको हम पास आउट कर सकते हैं विद नेफ्था, और जो कंपाउंड बचेगा प्योर कंपाउंड वो क्या बचेगा, नेफ्थलीन बचेगा। नोमेनक्लेचर और आइसोमेरिज्म किस तरीके से करते हैं? नोमेनक्लेचर आप सभी को पता है। देखो जो एंथ्रासीन है उनकी नंबरिंग इस तरीके से करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, ये अल्फा होते हैं कार्बन, ये बीटा होते हैं। ठीक है, यहाँ पर लगेगा तो अल्फा एंथ्रासीन सल्फोनिक एसिड या 1 एंथ्रासीन सल्फोनिक एसिड। सेकंड के ऊपर बीटा मिथाइल एंथ्रासीन या 2 मिथाइल एंथ्रासीन। यहाँ पर गामा नहीं, ये अल्फा होती हैं पोजीशन, ये बीटा होती हैं पोजीशन, और ये जो बीच वाली होती है 9 10 ये पोजीशन गामा होती है। तो ये गामा डोमो एंथ्रासीन बोल सकते हैं, 9 एंथ्रासीन बोल सकते हैं इसको। ठीक है, सिंथेसिस देखो फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन के द्वारा हम इसको किस तरीके से बनाते हैं। बेंजाइल क्लोराइड है, बेंजाइल क्लोराइड CH2Cl बेंजीन के ऊपर, और ये बेंजाइल क्लोराइड CH2Cl, इन दोनों के आपस में एनहाइड्रस ClCl3 की प्रेजेंस में बेंजाइल क्लोराइड से हम क्या करते हैं, HCl वहाँ से निकल जाएगा, और ये बन जाएगा 2 हाइड्रोजन रिलीज निकालते हैं इसमें से, और एंथ्रासीन की प्रिपरेशन होगी इससे। ठीक है, बेंजीन एंड मिथाइलिन डाइब्रोमाइड। बेंजीन है, 2 बेंजीन है हमारे पास, और ये मिथाइलिन डाइब्रोमाइड है। तो यहाँ से HBr एनहाइड्रस ClCl3 की प्रेजेंस में 4 HBr निकल जाएंगे, ये बन जाएगा 2 हाइड्रोजन निकल पाएंगे, एंथ्रासीन बन जाएगा। ठीक है, अगला है बेंजीन एंड थैलिक एनहाइड्राइड और बेंजीन एनहाइड्रस AlCl3 की प्रेजेंस में क्या करवाएंगे हम, इसकी ये अटैक होगा। देखो यहाँ पर बेंजीन है, इसके डबल बॉन्ड जो होता है ये इसके ऊपर अटैक करता है, और ये बॉन्ड खुल जाता है ऐसे, और बाद में ये दोबारा से साइक्लाइज होगा, तो उसके बाद ये H यहाँ पर आ जाएगा बेंजीन से जो निकल कर आएगा, क्योंकि बेंजीन के ऊपर तो ये जुड़ेगा ना सब्स्टिट्यूशन के द्वारा। फिर कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड और PPA इसके अंदर डालते हैं 373 केल्विन टेम्परेचर के ऊपर, तो उससे बनता है ये तो ये H2O निकल जाएगा यहाँ से, एक H यहाँ से और एक OH यहाँ से, तो ये बन जाएगा। जिंक डस्ट डालेंगे तो यहाँ से ये कन्वर्ट हो जाएगा इस बेंजीन के अंदर, एंथ्रासीन के अंदर। ठीक है, आप सभी को जो ये प्रिपरेशन पढ़नी है इसी तरीके से पढ़नी है। मैकेनिज्म वगैरह के बारे में, मैकेनिज्म वगैरह के चक्कर में मत रहना, क्योंकि वो डिफ़िकल्ट पड़ेगा आपके लिए समझाने में, वो लंबा भी रहेगा। ठीक है, डील सेल्टर रिएक्शन करवाएंगे, तो डील सेल्टर रिएक्शन से ये डाइन है, ये सिंगल है, डाइनोफाइल है, इन दोनों को आपस में रिएक्ट करवा के डील सेल्टर रिएक्शन से ये कंपाउंड बन जाएगा साइक्लिक। ठीक है, फिर CrO3 और CH3COH का ऑक्सीडेशन करवाएंगे, तो ये कंपाउंड हो जाएगा इसके अंदर कन्वर्ट, यहाँ पर और यहाँ पर डबल बॉन्ड आ जाएगा। जिंक डस्ट डालेंगे, एंथ्रासीन बन जाएगा। ठीक है, आगे देखो फिजिकल प्रॉपर्टीज़।
एंथ्रासीन कलरलेस होता है, क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है, मेल्टिंग पॉइंट जिसका 498 केल्विन टेम्परेचर होता है, और ये शाइनिंग फ्लेक्स विद ब्लू फ्लोरोसेंस कंपाउंड की फॉर्मेशन करता है। इंसोल्यूबल होता है वाटर के अंदर, स्पेरिंगली सोल्यूबल होता है और सॉल्वेंट के अंदर, लेकिन बेंजीन के अंदर, हॉट बेंजीन के अंदर क्या होता है, कम्प्लीटली सोल्यूबल होता है। केमिकल प्रॉपर्टी देखो, जो एंथ्रासीन होता है, नेफ्थलीन होता है, बेंजीन होता है, तो उनमें एंथ्रासीन सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होता है क्योंकि इनकी रेजोनेंस एनर्जी बेंजीन से और नेफ्थलीन से बहुत कम होती है। क्यों? क्योंकि इनकी एनर्जी होनी चाहिए, इसकी 36 होती है तो इसकी 72 होनी चाहिए, लेकिन इसकी 46 मिलती है। और इसकी एनर्जी ज़्यादा होनी चाहिए इन सभी से, क्योंकि 3 बेंजीन रहेंगे, लेकिन 3 नहीं, इन इसके बराबर नहीं मिलती, इसकी कम मिलती है। इस वजह से इसकी रिएक्टिविटी इनसे भी कम होती है। ठीक है, ये मीन्स रिएक्टिविटी ज़्यादा होती है, स्टेबिलिटी कम होती है। ठीक है, क्योंकि इसकी लोअर रेजोनेंस एनर्जी। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इसके अंदर देखेंगे कि एंथ्रासीन के अंदर हम कोई भी स्पीसीज है, जैसे वाई पॉजिटिव और जेड नेगेटिव में मिलता है, एंथ्रासीन के इसके ऊपर अटैक करवाएंगे, कार्बन 1 के ऊपर अटैक करवाएंगे, तो ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनती है इनके अंदर, जिसको ये स्टेबलाइज करके इसके अंदर कन्वर्ट कर देता है। अटैक सेकंड करवाएंगे तो सेकंड अटैक से देखो क्या होता है, ये इसके ऊपर अटैक करता है तो ये स्ट्रक्चर बनती है। 9 के ऊपर अटैक करवाएंगे तो ये स्ट्रक्चर बनेगी। तो देखो हम क्या देख रहे हैं इसके अंदर कि जो पहला कार्बन, वी कैन सी दैट अटैक ऑन डिफरेंट कार्बन एटम ऑब्टेन डिफरेंट कार्बोकेटाइन 1 2 3 स्ट्रक्चर, 1 2 3 स्ट्रक्चर 1 और 2। देखो ये 1 थी, 2 स्ट्रक्चर, इनमें 2 बेंजीन रिंग है आपस में, इनमें क्या है, एक 2 बेंजीन रिंग है, लेकिन वो दो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में स्टेबलाइज हो रहा था, इनके अंदर 2 बेंजीन रिंग है। तो देखो वो नेफ्थलीन है, इसके अंदर 2 बेंजीन रिंग अलग अलग है 9 अटैक के ऊपर। तो थर्ड जो अटैक होता है वो प्रेफरल होता है सबसे ज़्यादा सेकंड और उससे, इसके अंदर नेफ्थलीन है और पहले वाले के अंदर नेफ्थलीन है। द ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन कैसा हो जाएगा, इसके अंदर 2 बेंजीन है तो ये ज़्यादा स्टेबल, उसके अंदर 2 बेंजीन विद नेफ्थलीन है, देखो इनमें 2 बेंजीन सेपरेट है, इनकी रेजोनेंस एनर्जी ज़्यादा मिलेगी, इनकी रेजोनेंस एनर्जी कम मिलेगी, नेफ्थलीन है उसके अंदर और इसके अंदर। ठीक है, तो थर्ड ज़्यादा होगा, फिर सेकंड और फर्स्ट में देखते हैं कौन सा होगा। आल्सो कार्बन 9 हैज़ 2 बेंजीन स्ट्रक्चर दैट इज माई रेजोनेंस एनर्जी मोर स्टेबल। ठीक है, तो फर्स्ट और सेकंड नियरली इक्वल होते हैं, लेकिन फर्स्ट प्रेफर करते हैं क्योंकि वो जो फर्स्ट वाली स्ट्रक्चर है वो रेजोनेंस स्टेबलाइज हो रही है। तो इसके अंदर होगा थर्ड, फर्स्ट एंड सेकंड अटैक। ठीक है, किसी किसी केस में ऐसा हो सकता है जिसमें स्टीरिक एंट्रेंस आ जाए, उसमें सेकंड अटैक प्रेफर करेगा। जैसे हेलोजिनेशन करवाते हैं हम Cl2 CH2 की प्रेजेंस में, तो हेलोजन यहाँ पर जुड़ जाएगा। ठीक है, तो ये Cl इसके ऊपर जुड़ जाएगा, सब्स्टिट्यूशन करवाएंगे डेल्टा और HCl की प्रेजेंस में, CuCl और CCl4 की प्रेजेंस में डायरेक्ट इसके ऊपर जुड़ जाएगा, ये जुड़ जाएगा। ठीक है, हेलोजिनेशन रिएक्शन के अंदर। नाइट्रेशन के अंदर क्या होगा, HNO3 और एसिटिक एनहाइड्राइड की प्रेजेंस में 288 293 कार्बन का NO2 जुड़ जाएगा यहाँ पर। एक्सेस में होगा तो नाइट्रेशन दोनों सल्फोनेशन करवाएंगे तो सल्फोनेशन यहाँ पर होता है फर्स्ट पोजीशन पे और सेकंड पोजीशन पे। तो सल्फोनेशन सेकंड पोजीशन फर्स्ट पोजीशन वाला होता है, ये पेरी हाइड्रोजन प्रेजेंट होते हैं ये दोनों के दोनों। और तो 9 सब्स्टिट्यूशन हम ऑब्टेन नहीं कर सकते क्योंकि 9 पोजीशन के ऊपर रिपल्सन होती है यहाँ पर, इसलिए जी स्टीरिक एंट्रेंस यहाँ पर ज़्यादा होता है जो लेस स्टेबल होता है। ठीक है, इसलिए 1 और 2 पोजीशन के हमें वो मिलते हैं। रिडक्शन करवाते हैं तो रिडक्शन किस तरीके से होता है, देखो रिडक्शन करवाएंगे आइसो C5H11OH Na, इसकी प्रेजेंस H2SO4 की प्रेजेंस में दोनों SH यहाँ पर लग जाएंगे। 7H2 निकल 473 523 केल्विन टेम्परेचर के ऊपर, तो ये बन जाएगा, सारे के सारे डबल बॉन्ड हट जाएंगे,
पर हाइड्रो एंथ्रासीन बनेगा। ऑक्सीडेशन करवाएंगे तो Na2Cr2O7H2SO4 की प्रेजेंस में ये कंपाउंड बनेगा, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन डबल बॉन्ड एंथ्रासीन। ठीक है, तो ये था आपका एंथ्रासीन। नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे अगला टॉपिक में एंथ्रासीन। थैंक यू।